नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 7 हम ही हल करें अपनी समस्याएं, इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ये पाठ 7 हम ही हल करें अपनी समस्याएं, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। उसमें से पहला है, समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक खाली जगह हो जाती हैं। इसके उत्तर में आएगा विकट। समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती हैं। दूसरे में क्या दिया गया, परिसर की खाली जगह पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके उत्तर में आएगा समस्याएं। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। उसमें से पहला है, सार्वजनिक समस्या किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें सार्वजनिक समस्या कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, सार्वजनिक समस्याएं किस प्रकार हल हो सकती हैं। इसके उत्तर में आएगा, सार्वजनिक समस्याएं सभी लोगों के प्रयत्नों तथा सहभाग से हल हो सकती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कौन कौन से संतों ने स्वच्छता का महत्व समझाया है। इसके उत्तर में आएगा, संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने स्वच्छता का महत्व समझाया है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। उसमें से पहला है, श्रम दान से गांव की सफाई, यह संकल्पना स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, एक व्यक्ति संपूर्ण गांव की सफाई नहीं कर सकता, इसके लिए यह आवश्यक है कि गांव के सभी लोग मिलकर आपस में विचार करके तथा सहयोग से गांव की सफाई का नियोजन करें। उचित पद्धति से गांव के धोवन जल और कूड़े करकट का निस्तारण करना चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार गांव के सभी लोगों को मिलकर श्रमदान द्वारा गांव की सफाई करनी चाहिए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, शांति के लिए पूरक वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। इसके उत्तर में आएगा, शांति के लिए पूरक वातावरण आगे दिए अनुसार तैयार किया जा सकता है। पहला, समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा, समाज के विषमता कम करके शोषण रोकना चाहिए। चौथा, सार्वजनिक जीवन में सहभागी होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति को शांति का महत्व समझाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उस मार्ग का उपयोग करना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई परिस्थितियों में तुम क्या करोगे। पहला है, कक्षा प्रमुख को कक्षा में शांति स्थापित करनी है। इसके उत्तर में आएगा, कक्षा में शांति स्थापित करने के लिए मैं कक्षा प्रमुख की मदद इस प्रकार करूंगा। पहला, कोई सामुदायिक कृति करवाने की सलाह दूंगा। दूसरा, शोर मचाने वाले बच्चों को शांत करके पढ़ाई करने के लिए कहूंगा। तीसरा, दूसरे शिक्षक को कक्षा में आने के लिए कहूंगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, गणित के शिक्षक किसी अपरिहार्य कारण से आज कक्षा में नहीं आ सके। इसके उत्तर में आएगा, पहला, मैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों से सीखे हुए गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए कहूंगा। दूसरा, मैं गणित की कोई पहेली श्याम पट्ट पर लिखकर उसे हल करने के लिए विद्यार्थियों से कहूंगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, क्रीडांगन में खेल प्रतियोगिता के समय दो दलों में विवाद हो गया है। इसके उत्तर में आएगा, विवाद का कारण ढूंढ कर यह बताऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों दलों को समझाऊंगा। विवाद करने वाले बच्चों के नाम शिक्षक से बताऊंगा। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 7 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।